नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। ड्रग्स फ्री इंडिया मूवमेंट के लिए श्री श्री ज्योति बाबा विश्व रत्न सम्मान से दिल्ली में सम्मानित। पिछले 35 वर्षों से नशा मुक्ति युवा भारत अभियान चलाने वाले 6000 से ज्यादा जन जागरूकता जन चेतना के कार्यक्रम कर चुके अब तक 3 करोड़ बच्चों को नशा मुक्ति का संकल्प कराने वाले अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति अभियान के प्रमुख एशिया बुक ऑफ वर्ल्डधारी सोसाइटी योग ज्योति इंडिया के राष्ट्रीय निदेशक योग गुरु ज्योति बाबा को हार्मनी इंडियन अवार्ड काउंसिलिंग के तत्वाधान में अखिल भारतीय प्रतिभा महासम्मेलन में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आयोजित एक भव्य सम्मान समारोह में देश के प्रतिष्ठित 100 समाज सेवियों, वैज्ञानिक, स्पिरिचुअल लीडर, डॉक्टर, इंजीनियर, एजुकेशनिस्ट, आर्टिस्ट, दिव्यांगजन, वकीलों की गरिमामय उपस्थिति में विश्व रत्न सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया। ज्योति बाबा को यह सम्मान उनके बच्चों के बीच मोटिवेशनल प्रोग्राम ज्योति बाबा का जॉय इन लाइफ प्रोग्राम एवं ड्रग्स फ्री इंडिया, ड्रग्स फ्री उत्तर प्रदेश जागरूकता कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से दिया गया। इस अवसर पर CBSE दिल्ली माननीय यश मक्कड़ एवं प्रोफेसर सुभाष जी चटर्जी ने नशा मुक्ति युवा भारत के ब्रांड बन चुके योग गुरु ज्योति बाबा के साथ अन्य सभी पुरस्कार प्राप्त करने वाले महानुभावों को बधाई देते हुए कहा कि अब समय आ गया है जब हमें समाज से हर कुरीति को स्वस्थ एवं फिट भारत के लिए निकालना ही होगा, जिसमें नशा एक सबसे बड़ी कुरीति है। इस मौके पर मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथियों का स्वागत माल्यार्पण करते हुए कानूनी सलाहकार इन्फ्लुएंसर कपिलेश चौधरी एवं नेशनल अकाली दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष परमजीत सिंह पंपा ने कहा कि इस मंच के द्वारा उन छिपी प्रतिभाओं को निखार कर राष्ट्र के विकास में उपयोगी बनाने का ठोस कार्य किया जा रहा है। आज समय की पुकार है कि सभी संगठनों को ज्योति बाबा के नशा मुक्त भारत अभियान को अपने एजेंडे में शामिल करना चाहिए। ज्योति बाबा जी, आपको ये जो अवार्ड मिला हुआ है तो आपको कितनी खुशी होगी? ये खुशी देश के सभी नशा मुक्त सेनानियों को समर्पित है। ज्योति बाबा को दिल्ली ऐतिहासिक भारत की राजधानी दिल्ली में एक अवार्ड समारोह में बाबा को 100 प्रतिष्ठित लोगों में नशा मुक्त के क्षेत्र में विशिष्ट कार्यों के लिए विश्व रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। वहाँ पर पूरे देश से डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और तमाम क्षेत्रों में जिन्होंने सामाजिक क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान किया है, वे सारे लोग वहाँ पर उपस्थित थे। और उनके बीच में ड्रग्स फ्री इंडिया को लेकर के मैंने संबोधन भी किया और वहाँ पर उपस्थित सभी लोगों से केवल एक ही बात कही कि हम लोग विकास के चरम पर पहुंच रहे हैं। दुनिया की तीसरी वर्ल्ड इकोनॉमी हम होने जा रहे हैं, लेकिन दुनिया का सबसे ज़्यादा जो यूथ पावर है वो भारत में है, लेकिन वो सबसे बड़ा यूथ पावर आज ड्रग्स की चपेट में जा रहा है। और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की जो रिपोर्ट कह रही है कि 18 वर्ष के नीचे के 87% नौजवान युवा किशोर नशे में जा चुके हैं। प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि सन 2047 तक भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो एक संकल्प लिया है कि हम विकसित राष्ट्र, विकसित भारत बनाएंगे, तो नशे के रोग में डूबा नौजवान 2047 में 50 या 45 के आसपास होगा, तो कैसे नशे में डूबा नौजवान देश को विकसित भारत बनाएगा? आज जो हमको दिखाई पड़ रहा है, हमने वहाँ पर एक बात और भी बोली, हमने कहा आप सभी लोग अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं, लेकिन आज से नशा मुक्त भारत के एजेंडे को भी अपने में शामिल कीजिए। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात
के तीसरे एपिसोड यानी 14 दिसंबर 2014 को ही ये लोगों को बताया था कि कैसे और किस तरीके से हमें नशा मुक्त भारत के लिए काम करना होगा। नशा मुक्त भारत की आवाज़ जब तक प्रचंड आवाज़ समाज से नहीं निकलेगी, हमारे और आपके बीच से नहीं निकलेगी, तब तक केवल प्रतिबंध लगाना ये रेमेडी नहीं हो सकता है। क्यों? कोरोना काल में हमने देख लिया, जब शराब पर प्रतिबंध था, अन्य नशों पर भी प्रतिबंध था, जो अवैध नशे हैं उन पर तो पहले से ही प्रतिबंध था। उसके बावजूद भी जब सबसे पहले यदि कुछ खुला तो वो नशा ही खुला, यानी शराब के ठेके सबसे पहले खोले गए। इससे ये महसूस हुआ, ज्ञात हुआ कि प्रतिबंध लगाने से कोई हल नहीं निकलेगा। हल तभी निकलेगा जब हम अपने नौजवानों को, अपने युवाओं को नशे के रोग से बाहर निकालने के लिए जड़ से प्रयास करेंगे। और ये विश्व रत्न सम्मान मुझे एक नई जिम्मेदारियों से भी ओतप्रोत कर रहा है, मुझे और क्रिएशन से काम करने के लिए बल दे रहा है। ये पुरस्कार मेरा संबल है ताकि मैं ज़मीन में जाकर के और ज़मीनी स्तर पे काम कर सकूं, और तब शायद मैं देश के लिए कुछ बड़ा काम करने में सक्षम हो सकूं। क्योंकि आज देश के पास सब कुछ है, लेकिन हमारे पास अभी स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतना डेवलपमेंट नहीं है कि हम आम आदमी का इलाज भी प्रॉपर तरीके से कर सकें। इसलिए आम आदमी यदि बीमार पड़ेगा तो उसका इलाज कैसे और कहां पर होगा, क्योंकि नशा मुक्त केंद्र हमारे पास इतने नहीं है, और जो हैं भी वो प्रोफेशनल हैं। इतना रुपया, इतना पैसा, लाखों रुपए लोग कहां से लाएंगे? इसलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आज इलाज नहीं, बचाव करें। और हम अपने देश को एक ही संकल्प देना चाहते हैं, लेट अस यूनाइट फॉर ड्रग्स फ्री इंडिया, लेट्स से नो टू ड्रग्स। जय हिंद, जय भारत। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए डीडी टुडे न्यूज के साथ।